नमस्कार, आप देख रहे हैं देश प्रदेश खबर और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। बात करते हैं रतिया जिले की। हरियाणा को शिक्षा हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कदम उठाए जाने के बाद अब समाज सेवी भी अपना योगदान दे रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा अब समाज सेवियों के मन में भी आने लगा है। समाज सेवी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए सम्मानित कर प्रोत्साहित कर रहे हैं। गांव फूला के सरकारी स्कूल में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला शिक्षा अधिकारी दयानंद सिहाग, खंड शिक्षा अधिकारी व जेजेपी के हल्का अध्यक्ष राकेश सिहाग बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल रहे। इस कार्यक्रम में गांव के ही समाज सेवी मोहित सिहाग द्वारा 92% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा नीतिका को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी देकर और मुकुट पहनाकर नवाजा गया। वहीं दूसरे तीसरे स्थान पर अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर खूब तालियां भी बटोरी गई। दयानंद सिहाग ने कहा कि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समाज सेवियों का भी योगदान जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा भी अनेकों योजनाएं चलाई गई हैं, जिससे हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा अति जरूरी है और सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्रदान करवानी चाहिए। वहीं समाजसेवी मोहित सिहाग का कहना है कि उनके पिता व दादा भी छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हर वर्ष हम छात्रों का मनोबल बढ़ाते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं ताकि छात्र और छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़कर हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। से ऊपर बच्चे ले जाएंगे उनको 11,000 रुपये देंगे, लेकिन 80% तक वो बच्चे पहुंच नहीं सके। फिर भी हमने इनाम हर साल बच्चों को देते रहे हम। लेकिन अब की बार क्या हुआ, 2019-20 में बच्चे ने 92% नंबर ले लिए। तो हमारा वादा किया हुआ था कि जो टॉप बच्चा आएगा उसको मैं स्कूटी दूंगा। और अन्य ये प्रेरणा मेरे स्वर्गीय दादाजी काफ़ी लंबे समय तक सरपंच रहे थे, चौधरी राम प्रताप सिहाग, उनके कार्यकाल में ये स्कूल बना था जी, सन 1962 के करीब। मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा है। तो उन्होंने क्या किया, उस स्कूल को बनाया और साथ में उन्होंने यहाँ के शिक्षा भी दी। खुद पढ़ाने आते थे, स्टाफ नहीं था उस टाइम, बहुत दिक्कतें थी। उनकी शिक्षा के कारण ही मैं उस परंपरा को, मेरी पीढ़ी को मैं आगे बढ़ाने लग रहा हूँ, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ हो रहा है। वो आज ऊपर हैं, मेरे को खुशी मिलती है कि मेरे पूर्वजों की शिक्षा पर मैं आगे चल रहा हूँ। ऐसे काफ़ी लोग बहुत अच्छे शिक्षित भी हैं। अगर शिक्षित कम है तो अनुभवी बहुत ज़्यादा है, हमारे से ज़्यादा अनुभव आपके पास है। हम सभी एक बात जानते हैं, और विशेष तौर पर मेरी माताएं बहनें यहाँ जहाँ बैठी हैं, उनका ध्यान मैं इस बात की ओर कराना चाहूँगा कि आज अगर हम चारों तरफ नज़र लगाकर देखें तो चाहे कितनी खेती हम करते हों, चाहे कितना बड़ा कारोबार हमारे पास हो, लेकिन शिक्षा से बड़ा कोई भी ऐसा हथियार, कोई भी ऐसा पैमाना हमारे पास नहीं है जो हमें उन्नति के मार्ग पर ले जाए, जो हमें एक अच्छा रास्ता दिखा पाए, एक अच्छा इंसान बना पाए। किसी के पास कितना ही पैसा हो सकता है, कितनी ज़मीन हो सकती है, कोई कितनी मजदूरी कर सकता है, लेकिन जिसके घर में शिक्षा है, शिक्षा का दीपक जल रहा है, जिसका बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ रहा है, अच्छे संस्कार ले रहा है, वो घर महान होता है, वो इंसान महान होता है। तो मेरा अनुरोध आप सभी से यही है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के ऊपर पूरा ध्यान दें। मुझे स्कूटी इसलिए मिली है क्योंकि मेरे 10th में स्कूल में सबसे अच्छे मार्क्स आए थे और हमारे स्कूल के सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स बहुत अच्छे हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स से यही आशा करती हूँ कि वो भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। इस जीत का किसके श्रेय मानना चाहते हैं? इस जीत का सारा श्रेय हमारे सभी टीचर्स और मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिन्होंने बहुत मेहनत की और उनकी वजह से आज मैं इस स्थान पर खड़ी हूँ। जो आपके साथ छात्र पढ़ते हैं उनको क्या संदेश देना चाहूँगा? मैं अपने साथ पढ़ने वालों को यही कहना चाहती हूँ कि वो सब और मेहनत करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। और फूल हो जैसे उनकी बातें तो फूल हो जैसे, बाकी बातें फिजूल हो जैसे, उनकी बातें तो फूल हो